गरीब बेटे का जन्मदिन। कालका जी नाम के गांव में एक सीमेंट के पाइप के अंदर एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया ओंकार रिक्शा चलाकर गुजारा करता था। वो अपने दोनों बच्चे चरण और मंगला को पालता था। मंगला अपने पिताजी के दिए हुए भोजन को खाकर ही संतुष्ट थी, लेकिन चरण को गरीबी में जीना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन स्कूल में चरण का सहपाठी विराट नाम का धनवान लड़का एक बहुत बड़ा केक लेकर आया। सब बच्चों ने खड़े होकर ताली बजाई। विराट केक कट कर रहा था कि तभी सब बच्चों ने खड़े होकर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विराट, हैप्पी बर्थडे टू यू करके गाने लगे। चरण चुपचाप ये सब देख रहा था। बाद में विराट, डियर फ्रेंड्स, मेरा जन्मदिन यूं बढ़िया मनाने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज रात को मेरे घर में पार्टी है, आप सब अपने माँ बाप को लेकर जरूर आना। उस दिन रात को सीमेंट के पाइप के पास ओंकार अपने बेटे चरण से, क्या हुआ बेटे, अब तक तुम तैयार नहीं हुए? आज तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन का पार्टी है ना, मंगला ने बताया। जल्दी तैयार हो जाओ बेटे, चलते हैं। चरण, क्या जन्मदिन के पार्टी में जाओगे, वो भी रिक्शा चलाते हुए? आप लोगों का दिमाग ठीक है? पहले ये तो देख लो कि हम कौन है, हमारी औकात क्या है। अरे इतने बड़े घर के बर्थडे पार्टी में गए तो वहाँ सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। और हाँ, मेरे क्लास में सब लड़कों ने विराट के लिए बढ़िया बढ़िया गिफ्ट खरीदा है और हम यूँ खाली हाथ जाकर वह भिखारियों की तरह खाकर वापस आए। तब ओंकार, ये क्या कह रहे हो बेटा? वो धनवान जरूर होंगे, लेकिन विराट तुम्हारा दोस्त है ना। हमारे इस हालत के बारे में तुम्हारे सारे सहपाठी जानते तो होंगे, इसीलिए वो हमसे कुछ उम्मीद नहीं रखेंगे। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ बेटा, तुम्हें हमारे गरीब होने का बहुत एहसास है और इसीलिए तुम सबसे दूर रहते हो और पढ़ाई में भी तुम्हारा ध्यान नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा तुम अपने दोस्तों के साथ घुल मिलकर खुश रहोगे, इसीलिए पार्टी में जाने की बात कर रहा था। यूँ शर्मिंदगी महसूस करते हुए जियोगे तो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे बेटा। चरण, हाँ, आप तो कुछ भी कहोगे। आप क्या जाता है, तुम क्या जानो कि मैं अपने क्लासमेट्स के साथ हर रोज कितना परेशान होकर गुजारता हूँ। वो ऊपर से ठीक ठाक देखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ना जाने मुझसे कितना नफरत करते होंगे। इसलिए मैं उस पार्टी में नहीं जाने वाला। ओंकार और मंगला समझ नहीं पाए कि उससे क्या कहें। एक दिन क्लास में विराट चरण से, यार चरण, तुम्हारा जन्मदिन अगले हफ्ते है ना? चरण परेशान होकर, जन्मदिन मेरा यूं कह ही रहा था कि विराट, हाँ मुझे सब याद है यार। पिछले साल तुम कहीं बाहर चले गए थे और बच गए थे बच्चों। इस बार तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। तब चरण, हाँ, क्यों नहीं इस बार मैंने अपने जन्मदिन बड़े धमाकेदार प्लान किया है और तू चिंता ना कर यार। कुछ दिनों बाद चरण ओंकार से, पिताजी कल मेरा जन्मदिन है। ओंकार, जानता हूँ बेटा, मैं भला तुम्हारे जन्मदिन को कैसे भूल सकता हूँ। कल मैं तुम्हारे लिए खास खीर बनाऊंगा और हाँ, मिठाई ले जाओ और अपने दोस्तों में बांटो क्लास में। चरण, हाँ पिताजी, आप मेरे क्लासमेट्स के रेंज के बारे में नहीं जानते, इसलिए ऐसे कह रहे हो। 2 रुपए वाला चॉकलेट अगर मैं उन्हें बांटूंगा तो मेरी तो इज्जत चली जाएगी। सब मेरे मजाक उड़ाएंगे कि मैं एक केक भी नहीं खरीद सकता। इसलिए कल और परसों मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बाद में मैं कोई बहाना कर लूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो कम से कम मेरी इज्जत बनी रहेगी। उसे देखकर ओंकार को उस पर बहुत तरस आया, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पाया। अगले दिन रात को ओंकार, मंगला और चरण अपने सीमेंट पाइप वाले घर के बाहर चिंतित बैठे थे। उस दिन ओंकार के रिक्शे में कोई सवारी नहीं बैठा, इसलिए वे तीनों उस रात को कुछ खा भी नहीं सके। तभी विराट और उसके सारे दोस्त वहां पहुंचे। विराट के हाथ में एक बहुत बड़ा बर्थडे केक था। सब बच्चों के हाथ में कुछ गिफ्ट बॉक्स थे। उन्हें देखकर चरण परेशान हो गया। सॉरी फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं यूं कह रहा था कि तभी विराट, चरण ये नाटक बंद करो। पिछले साल ही हम सब समझ गए थे, इसलिए हमने निर्णय किया कि इस साल हम सब पैसे जमा करके तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। पर तुम स्कूल नहीं आए, इसलिए हम सब तुम्हारे घर चले आए। देखो चरण, क्लासमेट्स का मतलब है एक परिवार के सदस्य। हमारे बीच अमीरी गरीबी जैसे भेदभाव नहीं होने चाहिए। तुम बहुत समझदार हो। अगर तुमने जी जान से पैदा की तो हम सबसे ज्यादा मार्क्स तुम्हें ही मिलेंगे। इसलिए यूँ बेकार के बातों को दिमाग में ना डालो और हम सबसे मिलकर रहो, तब हम बहुत खुश होंगे। चरण की आंखें भर आईं। चरण, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने तुम लोगों के बारे में गलत समझा था।
चरण ने केक पर रखे मोमबत्तियों को फूंक मारकर बुझाया। उसने केक काटा तो सब बच्चे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चरण, हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर गाने लगे। ये देखकर ओंकार और मंगला बहुत खुश हुए। उस दिन से चरण क्लास में जी लगाकर पढ़ने लगा और अच्छे नंबर लाने लगा।